कि कैसे एक छोटे से जानवर के संघर्ष ने रातों रात पूरी दुनिया को एक तरह से भावनात्मक रूप से जोड़ लिया। बिल्कुल। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि जब हम जानवरों के व्यवहार को देखते हैं ना, तो अक्सर हमें उसमें अपनी खुद की झलक दिखाई देती है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक चिड़ियाघर तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें आज का समाज शायद खुद को देख रहा है। और जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें एक डिटेल ने मुझे बहुत हैरान किया। बात 26 जुलाई 2025 की है। जापान के इचिकावा सिटी चिड़ियाघर में इस पंच का जन्म हुआ था। हाँ। और जन्म के वक्त इसका वजन सिर्फ 500 ग्राम था। सोचिए, सिर्फ 500 ग्राम। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि उसकी मां ने, जो कि पहली बार मां बनी थी, जन्म के तुरंत बाद पंच को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। ये बहुत आम है प्राइमेट्स में। मतलब बंदरों और यहाँ तक कि इंसानों में भी जन्म के बाद जो शारीरिक स्पर्श होता है ना, वो जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बिना उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे अकेलेपन से बचाने के लिए तौलिए, कंबल और एक मुलायम सा सॉफ्ट टॉय दिया। एक टेडी बियर जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे छोटे बच्चों का कोई पसंदीदा कंबल या खिलौना होता है जिससे उन्हें सुरक्षा का एहसास मिलता है ना। पंच के लिए तो वो बेजान खिलौना ही उसकी असली माँ बन गया था, जिसे वो गले लगाता और लिपट कर सोता। उस खिलौने ने उसे बचपन में तो बचा लिया, लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि जब पंच थोड़ा बड़ा हुआ होगा और उसने असली बंदरों के बीच जाने की कोशिश की होगी, तब क्या हुआ होगा? यहीं पे कहानी थोड़ी दर्दनाक हो जाती है। अच्छा। झुंड ने उसे नहीं अपनाया, दोस्ती तो दूर की बात है, उसे काफी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक वायरल वीडियो में तो एक बुजुर्ग बंदर उसे बुरी तरह घसीटते हुए भी दिखा। बाप रे। हाँ, और डर के मारे पंच वापस भागकर अपने उसी टेडी के पास छुप जाता था। और यही वो पल था जिसने दुनिया भर के लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। शायद इसीलिए ये कहानी इतनी तेजी से वायरल हुई ना, क्योंकि ये देखकर लोगों को कहीं ना कहीं अपना खुद का अकेलापन याद आ गया होगा। बिल्कुल सही। जब इंसान को अपनों से तिरस्कार मिलता है या लोग साथ छोड़ देते हैं, तो वो भी भीड़ में अकेला पड़ जाता है और किसी ऐसे ही बेजान सहारे या पुरानी यादों में छुपने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जब हमारे आसपास का माहौल हमारे खिलाफ होता है, तो हम एक सुरक्षित कोने की तलाश करते हैं। पंच उस अकेलेपन, बचपन की असुरक्षा और एक सच्चे सहारे की तलाश का प्रतीक बन गया। इसीलिए लोगों ने उसकी मानसिक स्थिति में अपना अक्स देखा। तो जब उसे बाकी बंदरों ने भी नहीं अपनाया, तो क्या वो हमेशा उसी खिलौने के सहारे रहा? मतलब कहानी में आगे क्या हुआ? खुशकिस्मती से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। झुंड के ही एक अन्य बंदर ने खुद आगे आकर पंच को दुलारा और वो प्यार दिया जिसके लिए वो तरस रहा था। वाह! आज पंच की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसने अपना वो पुराना खिलौना छोड़ दिया है और अब वो दूसरे असली बंदरों के साथ खेलता है। वो अब उस झुंड का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये जानकर सच में बहुत अच्छा लगा। ये कहानी दिखाती है कि जिंदगी में अकेलेपन और तिरस्कार के बाद भी उम्मीद बनी रहती है। हाँ, कहीं न कहीं कोई ऐसा साथी मिल ही जाता है जो असली सहारा बनता है और जिंदगी को वापस एक नई दिशा देता है। इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक बात है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। बताइए। एक नन्हे बंदर के अकेलेपन ने दुनिया भर के करोड़ों इंसानों को इतना भावुक आखिर क्यों कर दिया? क्या ये इस बात का गहरा संकेत है कि आज के आधुनिक समाज में इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के जरिए एक दूसरे से 24 घंटे जुड़े होने के बावजूद इंसान खुद को अंदर से कहीं अधिक अकेला और असहाय महसूस कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी यकीनन हमारे साथ बना रहेगा।